Hello students, today we discuss about MTK past paper Physics 2023. Our first MCQs is which one of the following is result of centripetal acceleration in a body? Centripetal acceleration in a body इसका आंसर जो है आपके पास वो है change in direction. Number 2, the movement of P photon written by movement of P photon जो है उसे किस तरह लिखा जाता है? तो उसे P equals to mc की फॉर्म में लिखा जाता है एंड इसका आंसर था change in direction. MCQ नंबर 3, द पार्टिकल हुज मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. जो पार्टिकल होता है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो वो कौन सा पार्टिकल है? वो है हमारे पास पॉजिट्रॉन. MCQ नंबर 4, एक्सरे इज हाईली इलेक्ट्रिक वेव विद शॉर्ट वेव लेंथ. द नेचर ऑफ एक्सरे इज. तो बताएं कि एक्सरे की नेचर जो है वो कैसी होती है? एक्सरे की नेचर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है. MCQ number 5, the range of projectile motion of its maximum value, the range projection is. तो बताएं कि range of projection जो है वो कितनी होगी? वो हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगी. MCQ number 6, the product of frequency and wavelength of a wave is equals to. frequency and wavelength जो है वो किसके बराबर होता है या कहलाता है? speed of wave के बराबर होता है. MCQ number 7, jet plane engine developed thrust 400 न्यूटन एंड फ्लाइंग स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड. द पावर ऑफ इंजन इज. तो बताएं कि इंजन की पावर कितनी होगी? उसका जो डेवलप थ्रस्ट जो है वो 400 न्यूटन है एंड फ्लाइंग स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड है. तो इंजन की पावर जो है वो कितनी होगी? वो हमारे पास होगी 8 इंटू 10 रेज 5 वॉट. MCQ नंबर 8, weight lift consume 1000 joule of energy to lift load in 2 seconds. द पावर कंज्यूम इज. इसमें कहा है कि जब वेट लिफ्ट हो रहा है, कंज्यूम्ड हो रहा है 1000 जूल ऑफ एनर्जी पर टू लिफ्ट लोड इन 2 सेकंड्स, और जो वो लोड जो है लिफ्ट हो रहा है वो 2 सेकंड्स में. तो बताएं कि पावर कंज्यूम कितनी होगी? तो हमारे पास इस दौरान 500 वॉट जो है वो पावर कंज्यूम होगी. MCQ नंबर 9, बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ में हैव कांस्टेंट. बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो क्या कांस्टेंट होता है उस टाइम? इसका आंसर है स्पीड. MCQ नंबर 10, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड. वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेजी से मूव करता है? तो वो हमारे पास है सुपरसोनिक स्पीड. MCQ नंबर 11, हेलीकॉप्टर विद वेट W असेंडिंग विद जीरो. एक्सेलरेशन अपवर्ड फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इज. तो बताएं कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन हमारे पास F इक्वल्स टू W बनेगी. MCQ नंबर 12, अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम सर्टेन हाइट एंड फॉल्स फ्रीली. एक बॉडी जो है एक हाइट से ऊपर मतलब फेंकी गई है या गिराई गई है और वो जो फॉल हो रही है वो बिल्कुल फ्रीली हो रही है. इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड विल बी. तो बताएं कि इसकी 1 सेकंड के बाद स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी. MCQ नंबर 13, हाउ लॉन्ग इट टेक बॉडी मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड टू स्टॉप. इट डिक्लेरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वो कितने सेकंड्स लगाएगी? वो 6 सेकंड्स लगाएगी. MCQ नंबर 14, टू परपेंडिकुलर फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. दो परपेंडिकुलर फोर्सेस जो हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों सेम है, उनके मैग्नीट्यूड्स आर मीटिंग एट पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. द रिजल्टेंट फोर्स इज. तो बताएंगे इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? हमारे पास इसकी रिजल्टेंट फोर्स अंडर स्कोर 2F होगी, या फिर इसे आप इससे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट MCQ नंबर 17. यहाँ पे हमारे पास दो MCQ मिसिंग है, तो अब हमारे पास MCQ नंबर 17 है. द स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम 760 सेकेंड टू 3600 जूल पासिंग थ्रू द मीडियम इन 2 मिनट्स. सो स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम इसमें 2 सेकंड्स में जो होगी वो हमारे पास 25.3 मीटर पर सेकेंड होगी. MCQ नंबर 18, द साउंड स्पीड एट 0 डिग्री इज. 0 डिग्री पे साउंड की स्पीड जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड है. द स्पीड ऑफ साउंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी. तो बताएं कि स्पीड ऑफ साउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी? तो हमारे पास 100 सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड 388 मीटर पर सेकेंड होगी. MCQ नंबर 19, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी होती है? वो हमारे पास होती है 0. MCQ नंबर 20, द कैपेसिटर ऑफ 5F 7F कनेक्टेड इन पैरेलल. कैपेसिटर को हम 5F और 7F उसमें पैरेलली कनेक्टेड करते हैं. ईच ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज. तो बताएं कि हर एक इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट है वो किसके कितना होगा? तो हमारे पास 12F होगा. MCQ नंबर 21, 12 जूल वर्क डन चार्ज ऑन 0.1 बिटवीन 2 पॉइंट्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी. तो बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 पॉइंट के दरमियान क्या होगा? 2 पॉइंट्स के दरमियान क्या होगा? तो वो हमारे पास 120 वोल्ट के बराबर होगा. MCQ नंबर 22, द चार्ज ऑफ मैग्नेट इज 3UF एंड डिस्प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड 20 सेंटीमीटर एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस. द रिक्वायर अमाउंट ऑफ वर्क डन इज. तो बताएं रिक्वायर अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगी? हमारे पास यहाँ पे 0 होगी.
एमसीक्यूज नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपके पास जस्ट एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारे पास वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, सिमिलर ही होंगे, तो उनमें हमने ये रीड किया हुआ है, तो उसमें हमें बताना है कि इसका करेक्ट रिलेशनशिप क्या है। E equals to E naught and ER. MCQs number 24. In parallel plate capacitor, if area of the capacitor will double, the capacitance will be। तो बताएं कि एरिया जब है कैपेसिटर का वो डबल होगा तो कैपेसिटेंस कितनी होगी। ऑब्वियसली हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो भी डबल होगी। एमसीक्यूज नंबर 25। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन जो हैं दो पैरेलल प्लेट के दरमियान रखे गए हैं एंड सेपरेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, उनकी सेपरेशन जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है 60 वोल्ट है। तो बताएं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी। तो हमारे पास उसकी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.9 इंटू 10⁻⁻15 जूल होगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 25। यहाँ पे हमारे पास 26 है एंड 25 मिसिंग है, तो हम 26 पे आ गए। इफ पी आई एंड पी ओ शोज रेजिस्टिविटी टू 10 सेंटीग्रेड एंड 0 सेंटीग्रेड, देयर रिलेशनशिप। अब हमें बताना है कि इन दोनों का 0 10 सेंटीग्रेड पे और 0 सेंटीग्रेड पे कितना रिलेशनशिप क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है पी आई इक्वल्स टू पी नॉट ब्रैकेट आई टी एक्स डेल्टा टी। तो ये इसका रिलेशनशिप है। एमसीक्यूज नंबर 27। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर्ड इन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो किस में मेजर की जाती है, वो वोल्ट में मेजर की जाती है। एमसीक्यूज नंबर 28। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, वो हमारे पास कंडक्टेंस होता है। MCQ number 29. Two wires of iron and copper. How we will make the same resistance of two wire। तो बताएं हम दो सेम वायर का रेजिस्टेंस जो है वो कैसे बनाएंगे। तो वो हमारे पास बनेगा क्रॉस सेक्शनल डिफरेंट की वजह से। MCQ number 30. An electric kettle of 100 watt boils certain quantity of water in 8 minutes generates। तो बताएं उस टाइम में हमारे पास जो है वो कितनी क्वांटिटी जो है वो कितनी जनरेट होगी। 4.8 इंटू 10⁻6 जूल होगी। एमसीक्यूज नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो स्टे की ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, आपके पास वहाँ पे 3 से 4 होंगे, तो हमें बताना है कि स्केलर क्वांटिटी उनमें से कौन सी है। तो हमारे पास यहाँ पे उस उनके हिसाब से ये जो है आंसर में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। MCQ number 32. The change in internal energy in isothermal process. Internal energy, हमारे पास इंटरनल एनर्जी इन थर्मल प्रोसेस में जब चेंज होती है तो वो कितनी होती है, वो हमारे पास 0 होती है। MCQ नंबर 33. द एरिया अंडर एडियाबेटिक प्रोसेस P माइनस वी इज। तो बताएं एडियाबेटिक प्रोसेस P माइनस वी इज, तो बताएं क्या होगा। तो वो हमारे पास वर्क डन कहलाएगा। MCQ number 34. In thermodynamic process, an internal energy of system decreases by 300 joule and 120 joule. The work done on the system। तो बताएं सिस्टम पे वर्क डन जो है वो कितना होगा, वो हमारे पास -420 जूल होगा। MCQ नंबर हमारे पास 35। द एनर्जी ऑफ लाइट डिटरमाइंड बाय, एनर्जी ऑफ लाइट जो है वो किससे डिटरमाइन की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज द फ्रीक्वेंसी। MCQ नंबर 36। द टाइम ऑफ द रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास फोर्स कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 37। आर मूविंग आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल अराउंड हैविंग, हमारे पास इसका आंसर है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो है मूव करता है अराउंडेड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड चार्ज के मतलब अराउंड, तो वो हमारे पास उस टाइम क्या होता है, हमारे पास कौन सी फील्ड होती है। तो हमारे पास वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स कहलाती हैं। एमसीक्यू नंबर 38। द यूनिट ऑफ सेल्फ कंडक्टेंस, सेल्फ कंडक्शन कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, वो हमारे पास होता है हेनरी। एमसीक्यू नंबर 39। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इसका हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, वो एन पी ग्रेटर देन एन एस। MCQ number 40. When north pole of magnetic bar approaches at phased, नॉर्थ पोल हमारे पास मैग्नेटिक बार का जो है वो जब फेस की तरफ अप्रोच हो जाता है एट द क्लोज्ड कॉइल, कॉइल जो होती है उसके बिल्कुल क्लोज, तो वो हमारे पास कौन सा पोल कहलाता है, वो हमारे पास नॉर्थ पोल कहलाता है। MCQ नंबर 41। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रिडिक्टेड बाय, किससे प्रिडिक्ट किया जाता है, उसे हम लेंस लॉ से प्रिडिक्ट करते हैं। MCQ नंबर 42। The elements of group 4 can be converted into semiconductor। तो उससे जब हम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को हो जब हम सेमीकंडक्टर में कन्वर्टेड करते हैं तो वो ग्रुप हमारे पास क्या कहलाता है, वो कहलाता है बाय एडिंग इम्प्योरिटीज ऑफ ग्रुप 3।
MCQs नंबर 43, द सेमीकंडक्टर द मेजर कैरियर्स आर, उनमें मेजर कैरियर्स क्या होते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेमीकंडक्टर में। MCQs नंबर 44, इन एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इज, एंगुलर मोमेंटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? तो हमारे पास इसके दो तरह के फॉर्मूले हैं, आप इससे भी शो कर सकते हैं, इससे भी शो कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज दैट एंड सेकंड इज दैट। MCQ नंबर 45, द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड डिके, हाफ लाइफ एंड डिके का जो प्रोडक्ट जो है वो कितना होता है? वो हमारे पास 0.693 मीटर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।